3 साला इब्राहिम शॉपिंग मॉल से निकलते ही वालिद से हाथ छुड़ाकर भागा और मैन होल में गिर गया। वालिदा रो रो कर गम से निढाल। वाक़े के खिलाफ एहतजाज, मुश्तइल अफराद का हंगामा और गाड़ियों पर पथराव। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक़्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। आपसे दरख्वास्त है, वज़ीर आला सिंध से भी मेरी दरख्वास्त है, गवर्नर सिंध से भी मेरी दरख्वास्त है, खुदारा इस बारे में सोचें और अपने मुताल्लिक़ इदारों को हरकत में लाएँ। मैन होल में गिरने वाले बच्चे के दादा की सिंध हुकूमत से मदद की अपील। कहा, जब तक बच्चा नहीं मिलता यहाँ से नहीं जाऊँगा। बच्चे के वालिद ने कहा, इब्राहिम उनकी इकलौती औलाद है। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। गटर के मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, वाक़े की फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी। मालूम किया जा रहा है कि मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर कई शहर भी स्मोक से मुतासिर। मोटरवे M1 पर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। ट्रैफिक का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। आइन में 2 माह के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश है, जिसमें तौसी भी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर के लिए 6 नाम सामने आ गए। मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी पहली तरजीह। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम ज़ेर गौर। किसी सियासतदान के नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। मैं एक साफ पैगाम देना चाहता हूँ इन सियासी कुव्वतों को, ये हमारा इख्तियार है कि हम आइन साजी करें जैसे भी हम करना चाहे। वो गलत हो, वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आइनी तरमीम को रद्द करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है आईनी अदालतें इंसाफ करेंगी। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम ख्वाहिश है, लेकिन पार्लियामान ने अक्सरियत से काम किया है, तो भी सिर्फ पार्लियामान ही नजरसानी कर सकती है। ये अदालतों का इख्तियार नहीं। किसी को पार्लियामान के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं करने देंगे। आइन साजी अवामी नुमाइंदों का हक है। गलत या सही का फैसला करना अवाम का हक है, किसी अदालत का नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच रहे हैं। प्रोसेस का आगाज़ किया जा चुका है। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, शिकस्त खुर्दा भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना है, दहशतगर्दी के खिलाफ हार्ड पावर के साथ साथ कैसे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करें। दुनिया भर में एक तस्वर है, पार्टी तब जीतती है जब अवाम के दिल भी जीते जाएं। 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। बिलावल भुट्टो ने कहा, NFC में तब्दीली की कोशिश आग से खेलने के मुतरादिफ है। इख्तियार के साथ जिम्मेदारी होती है, जिसे अदा करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की मुश्किलात मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वफाक को कमज़ोर करने वाले किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकारीब से खिताब। पेट्रोल 2 रुपये लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 279 रुपये 65 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया।
ये भी एक अच्छा खुशाइंद रिलीफ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ है, लेकिन मज़ीद इसमें कमी की जाए। जब महंगा करते हैं तो 20-20, 25-25 रुपए ऊपर जाते हैं, जब सस्ता करने की बारी आती है तो 2-4 रुपए नीचे आते हैं। पेट्रोल कम से कम 10-15 रुपए सस्ता होना चाहिए। ये तो 2 रुपए क्या है भाई, इमाम को रिलीफ दे रहे हैं जो है ना, ये तो ना होने के बराबर है जो है ना। 2 रुपए का इन्होंने करके सस्ता, अभी आगे देखें आप 10 रुपए महंगा भी करते हैं। रिलीफ मिले कोई ऐसा तरीके से जिससे आवाम सुख का सांस ले। महंगाई है तो अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ज़्यादा इन्होंने 15 रुपए करना और काम इन्होंने सिर्फ 1-2 ही करना, वो भी 2 रुपए कम होना है, हफ्ते बाद 4 रुपए बढ़ जाना। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। डीजल की कीमत में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान फर्स्ट है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट कम होने से कर्ज अदायगी पर मुस्बत असर पड़ा। मुआशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। प्राइवेट सेक्टर ही मईशत को लीड करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में खारिजियों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर पुलिस एहलकारों ने फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की खबरों से लाइल्म। कहा, मीडिया से पता चला सूबे में गवर्नर राज लगाया जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। कल कोई बात हो तो मालूम नहीं। पार्टी का जो भी फैसला होगा तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, जमशुदा अजला को फंड्स नहीं मिल रहे। NFC अवार्ड मेरा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का हक है। सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम मकातबे फिक्र को NFC पर बात करनी चाहिए। कराची में केमाड़ी जेटी के करीब समंदर में 2 कश्तियां टकरा गईं। खातून और बच्ची डूबकर जा बहाक। डूबे वाले बाकी तमाम अफराद को बचा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बलोचिस्तान की सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाया। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सियासी हम आहंगी और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शुरका का सूबे की तरक्की, अमन अमान और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर गौस। मरकज़ और सूबे के बाहमी रवाबित मजबूत बनाने और अवामी फलाही इक़दामात में तेज़ी लाने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्टी इश्यूज खत्म कराने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबा चल रहा है। जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। वजीर आजम ने मिलकर इसे मंजूर कराया। ज़राई इमरजेंसी का ऐलान और बिजली बिलों में रिलीफ को वजीर आजम ने मुमकिन बनाया। सिंध ने छोटे किसानों को मुआशी सपोर्ट दी। उम्मीद है बाकी हुकूमतें भी ऐसा करेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची की तरक्की में रुकावट डालने वालों पर नजर रखना होगी। MQM ने विफाक से कराची के लिए 40 अरब का पैकेज मंजूर कराया। कराची के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका जरूर करूंगा। मलीर में जलसे से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची मुल्क का मुआशी हब है लेकिन मोटरवे से महरूम है। हक जताना नहीं, हक दिलाना हमारा काम है। फारूक सत्तार बोले, MQM विफाक में कराची का मुकदमा लड़ रही है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत कलील मुद्दत में सूबे के बड़े चैलेंज को एक बड़े मौके में बदल चुकी है। मौजूदा हुकूमत से पहले छोटे शहर और गांव सफाई जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे। 8 माह में 13 करोड़ अफराद के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरानकुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफाई के निज़ाम में बेहतरी के पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहा, पंजाब में वाकई एक इनकलाबी इक़दाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम की अनथक काविशों से सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पनाह गुज़ीनों की दरखास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी हटाने के लिए कोई मखसूस वक्त तय नहीं। हम उन लोगों को नहीं चाहते। हमारे पास पहले ही बहुत मसाइल हैं।
अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी फहरिस्त में कहा गया कि बाइडन दौर में आने वाले मुतादद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमरीकी होमलैंड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा, नेशनल गार्ड पर हमले में मुलविस मुलजिम अमरीका आकर इंतहा पसंदी की तरफ माइल हुआ। पुलिस रहमानुल्लाह के अहल खाना और दीगर अफराद से तफ्तीश कर रही है। किसी के पास मालूमात है तो फराहम करें, वरना हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। इमिग्रेशन हुकाम सियासी पनाह के ज़ेर इल्तिवा केसेस की छानबीन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेर इल्तिवा केसेस वालों को मुल्क बदर किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग पर अमरीका की सिफारती सरगर्मियों में तेजी। अमरीकी हुकाम से यूक्रेनी वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंग के खात्मे के लिए बातचीत नतीजा खेज रही, अभी मजीद काम करना बाकी है। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ आज मॉस्को जाएंगे। गजा पर इस्राएली हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। जंगबंदी के नफाज से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 356 हो गई। गजा जंग में मजमूई तौर पर अब तक 70,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया में असलहा बेचने की दौड़ में अमेरिका का पहला नंबर। यूरोप और इसराइल भी रेस में आगे। यूक्रेन जंग का भी किरदार नुमाया है। एशिया की तरजीहात में असलहा ज्यादा अहम नहीं। स्वीडन के तहकीकी इदारे ने 2024 की असलहा साज कंपनियों की आमदन का डाटा जारी कर दिया। श्रीलंका में सैलाब की तबाहकारियां, अमवात 200 से बढ़ गई। सैलाबज़दा इलाकों में 250 अफराद लापता, 20,000 घर तबाह हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 24 घंटे में 3,000 से जायद अफराद गिरफ्तार। 12,000 से जायद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे थानों में बंद। 50,000 से जायद चालान। भारत ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से शिकस्त दे दी। 350 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 332 रन पर आउट। विराट कोहली 135 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा 352 छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी का 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची या सियालकोट, कायदे-आज़म ट्रॉफी कौन उठाएगा? दोनों टीमें फाइनल में आज टकराएंगी। जीतने वाली टीम को 75 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रनर अप टीम को 40 लाख रुपए मिलेंगे। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कामयाबी, क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से शिकस्त दी। मोहम्मद सलाह के बगैर लिवरपूल ने मैच जीत लिया। वेस्ट हैम को 2-0 से मात दी। चेल्सी का 10 खिलाड़ियों के साथ आर्सेनल को टफ टाइम। प्रीमियर लीग का मैच 1-1 गोल से बराबर। ला लीगा में रियल मैड्रिड को जिरोना की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। मैच 1-1 गोल से बराबर। इतालवी लीग में इंटर मिलान की जीत, हरीफ क्लब को 2-0 से हरा दिया। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियां। 80 से ज्यादा अक़साम के रंग बिरंगे फूल नुमाइश का हिस्सा होंगे। नुमाइश 4 दिसंबर से 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में सुरीले सुरों की शाम सज गई। सूफी ओपरा सिंगर सायरा पीटर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। काफ़ी अच्छी मूवी है, अ गुड एडिशन टू द पाकिस्तानी सिनेमा। और उसमें स्पेशली जो मायरा खान की एक्टिंग है काफ़ी अच्छी थी और हार्ट टचिंग थी। बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। बहुत न्यू स्टोरी है।
जैसे एंड में हैप्पी एंडिंग होती है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी हुई। स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी बेस्ट थी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, फ्रेश हो गए। रब ने जो अब मेरा संग है। फिल्म नीलोफर की धूम, मर्द और ख़वातीन सभी फवाद खान और माहिरा खान की शानदार अदाकारी के दीवाने। सिनेमा घरों में फिल्म बीनों का रश।